हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक त्रिभुज लेकर आए हैं। त्रिभुज के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को, तीन भुजा से, ये तीन भुजा है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। आकृति बंद होना चाहिए, ये नहीं कि तीन भुजा है, इसमें भी तीन भुजा है तो क्या त्रिभुज कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये बंद नहीं है, ये खुला आकृति है। जब ये बंद हो जाएगा तब ये त्रिभुज कहलाएगा। आगे समझ में? तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। आगे समझ में? तो भुजा किसे कहते हैं? तो त्रिभुज में भुजाएं, जैसे ये एक भुजा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो ये तीन भुजा हो गया। आगे समझ में? चलिए देखिए, तो कोण, ये कोण है अंदर में। कोण किससे बोलते हैं? तो दो रेखाओं या रेखाखंडों से मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। इसलिए दो रेखा यहाँ पर मिलने से यहाँ झुकाव उत्पन्न हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कोण। तो इसमें कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। आगे समझ में? शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं त्रिभुज में? तो तीन शीर्ष होते हैं। तो जहाँ दो या दो से अधिक रेखाएं मिलती हैं तो उन्हें शीर्ष कहते हैं। ये दो रेखा कहाँ पर आके मिली है? यहाँ पर, तो इसे शीर्ष बोला जाएगा। तो तीन शीर्ष होता है, एक ये हो गया, दूसरा बी और तीसरा सी, ए बी सी, तो तीन शीर्ष होते हैं। आगे समझ में? अब एक सवाल उठेगा कि तीन भुजा होता है तो तीनों भुजा का नाम लिखिए। तो तीन भुजा इसमें कौन कौन होगा? ए बी पहला भुजा हो जाएगा, ए बी। आगे समझ में? दूसरा भुजा ये हो जाएगा बी सी, और तीसरा भुजा हो जाएगा ए सी। आगे समझ में? तो तीन भुजा, तीनों भुजा का नाम हो गया ए बी बी सी ए सी। अब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा समझ में? त्रिभुज के जो तीनों कोण है, इन तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री होता है। आगे समझ में? तीनों कोणों को मिलाकर, ए बी सी या कोई भी नाम रहेगा, तीनों कोणों को मिलाकर। तो कोण, आगे समझ में? तीन कोण कौन कौन है? तो कोण ए बी सी। ए बी सी कहने से कौन कोण का बात हो रहा है? तो जो बीच में रहता है उसी कोण का बात हो रहा है। बी, तो यहाँ बी कोण का बात हो रहा है। आगे समझ में? कोण बी सी ए, तो सी कोण का बात हो रहा है, इस कोण का। अब कोण का नाम रखना है तो आप ए बी सी भी कह सकते हैं या सी बी ए। बी कोण का नाम ए बी सी भी कह सकते हैं या सी बी ए भी बोल सकते हैं। यानी जिस कोण का बताना है वो बीच में होना चाहिए। तो ए बी सी और सी बी ए भी बता सकते हैं। तो कोण हो गया बी, कोण सी, कोण ए। अगर समझ में? तब कोण बता सकते हैं। चलिए, अब है त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। आगे समझ में? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर तीन तरह का त्रिभुज होता है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे समझ में? समद्विबाहु, जिस त्रिभुज का दो भुजा, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होगा और समद्विबाहु में दो भुजा, और इसके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होता है। और समबाहु में तीनों भुजा बराबर होगा और इसका तीनों कोण भी बराबर होगा। तो तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री है और तीनों कोण बराबर है, कितने डिग्री का हो जाएगा? 60-60 डिग्री के। कितने के? 60 के।
उसी तरह समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होगा और इसके सामने वाला दोनों कोण बराबर होगा। अब जितना का भी हो, इससे अगर ये मान लीजिए 40 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के 140 होगा, तो 70 डिग्री के। विषम बाहु का मतलब होता है तीनों भुजा जो है इसका बराबर नहीं। विषम का मतलब होता है अलग, तीनों भुजा के जो माप है अलग अलग होता है, इसमें कोई सा भी भुजा बराबर नहीं होगा। विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो है 3 तरह के होते हैं। आगे समझ में, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पे 3 तरह के। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको बोला? न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है जिसका 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। यानी तीनों कोण जो इसका होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, कम होगा। तीनों कोण का माप 90 से कम होगा, उससे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का हो। समकोण, समकोण किसे बोलते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री हो। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। अधिकोण त्रिभुज, अधिक का मतलब जिसका 90 डिग्री से अधिक, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। तो इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम हो गया अधिकोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पे 3 तरह के त्रिभुज। अब इस सब का परिभाषा भी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके उस परिभाषा को लिख लीजिएगा। आगे समझ में, जैसे यहाँ पर देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, इसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। आगे समझ में, पहले भी समझा दिए हैं और यहाँ से परिभाषा आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके। आगे समझ में, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर, तीनों में से कोई 2 भुजा और समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। पहले ही समझा चुके हैं आप लोगों को। चलिए अगला है विषम बाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, इसके तीनों कोण भी भिन्न माप के होते हैं, यानी अलग अलग माप के होते हैं। आया समझ में। अब कोण के आधार पे, कोण के आधार पर भी 3 तरह के त्रिभुज है। निम्न कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो यानी न्यून हो। आगे समझ में, तो वीडियो को पॉज करके अब इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री का हो। आगे समझ में। अधिकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर बताए हैं ना जी। इसमें यहाँ पर आप लोग को समझा चुके हैं, वहीं उसका परिभाषा है, वीडियो को स्टॉप करके उसको लिख लीजिएगा। तो त्रिभुज के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।